पहली बार बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। निशांत भैया को बहुत शुभकामनाएं हैं। सरल स्वभाव के धनी हैं। अपने पिताजी की छवि वो लेकर के आए हैं राजनीति में। बिल्कुल आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का और जनता दल यूनाइटेड के नेता हम सबके अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने फिर से एक बार पिताजी पर भरोसा जताया है। बिहार की राजनीति में अपनी बेबाक राय रखने वाली रोजपा रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कई अहम राजनीतिक घटनाक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बंगाल की राजनीति से लेकर बिहार के नए नेतृत्व और केंद्र सरकार के साहसिक फैसले तक शांभवी चौधरी ने खुलकर अपनी बातों को रखी है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाओं पर खुशी जाहिर करते हुए शांभवी चौधरी ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के एक बेहद वरिष्ठ और मेहनती नेता रहे हैं। उन्होंने बंगाल के चुनाव में जमीन पर उतरकर काफी संघर्ष किया है। सांसद ने कहा, पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इसके लिए उन्हें बधाई दी है। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी ने बिहार को जिस तरह भयमुक्त वातावरण देने का संकल्प लिया है, उसे बंगाल में भी पूरा किया जाएगा। क्या कुछ कह रही हैं शांभवी चौधरी, वो जरा सुने आप। नेता चुने गए हैं बंगाल में और पहली बार बंगाल में बीजेपी की बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिन्होंने बंगाल चुनाव में बहुत मेहनत की, भाजपा संगठन के साथ बहुत मेहनत की और पहली बार बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि जो भयमुक्त बंगाल का संकल्प भाजपा ली थी, उसको वो पूरा कर पाएगी और बंगाल को बिहार के साथ साथ विकसित बनाने का भी काम करेंगी। निशांत में आप शामिल हैं, निशांत मंत्री बने, स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारी। नहीं, बिल्कुल देखिए, जब भी कोई युवा राजनीति में आते हैं, कोई भी यंग फेस जो है वो पॉलिटिक्स में आते हैं, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि नई ऊर्जा और नए संदेश के साथ आते हैं, नए तरीका होता है उनका काम करने का। तो निशांत भैया को बहुत शुभकामनाएं हैं। सरल स्वभाव के धनी हैं वो। अपने पिताजी की छवि वो लेकर के आए हैं राजनीति में। तो हम उम्मीद और आशा करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का भी जो जिम्मेदारी है वो ईमानदारी के साथ निभाएंगे और युवाओं की आवाज़ को भी मजबूत करते रहेंगे। आपके पिताजी फिर से मंत्री बनाए गए, लगातार जिम्मेदारी उनको भी। बिल्कुल आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का और जनता दल यूनाइटेड के नेता हम सबके अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने फिर से एक बार पिताजी पर भरोसा जताया है और उनको बिहार के विकास के लिए एक अहम जिम्मेदारी दी है। आशा और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से पिछले वर्षों में वो काम करते आए हैं बिहार की जनता के लिए, ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कर्म प्रधान स्वभाव के साथ वो काम करते आए हैं, वो आगे भी इस विभाग का अच्छे से जिम्मेदारी लेंगे और बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे। काफी सोमनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को। बिल्कुल, बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और उनका आशीर्वाद बाबा का हमेशा हमारे प्रधानमंत्री बना रहे। ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना टीपी चेंज किया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर को 1 वर्ष पूरे हो गए। हमारी सेना जो है उन्होंने अदम्य शौर्य दिखाया था। ये हमारे देश के लिए गर्वपूर्ण क्षण है और हमारा आप देख सकते हैं कि विश्व स्तर पर हमारे देश ने एक संदेश दे दिया है कि अब भारत चुप रहने वाला भारत नहीं। अगर भारत की प्रभुता और अखंडता पे कोई वार करेगा तो भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने के काबिल है। तो आपने सुना शांभवी ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर कहा कि वहीं बिहार में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए शांभवी ने इसे युवा शक्ति का उदय बताया। कहा कि जब भी कोई युवा चेहरा राजनीति में आता है तो वो अपने साथ नई ऊर्जा और नया संदेश लेकर आता है। निशांत भैया एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनमें अपने पिता की छवि झलकती है। हमें उम्मीद है कि वो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।